Good morning, students. I am Rahul Marotra. Students, today I teach you for class 10th, chapter 2nd from unit 1st. And name of chapter is Setting the Page Appearance. Student, today I cover two topics from this chapter. The first topic is use to heading tag, and second is use the align attribute of the heading tag. स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज आप सीखेंगे कि वेब पेज में किस तरीके से हेडिंग बनाई जाती है, उसके लिए कौन सा एट्रीब्यूट्स या और कौन से टैग्स यूज़ होते हैं हेडिंग बनाने के लिए। इसके साथ साथ हेडिंग टैग का एट्रीब्यूट्स के बारे में भी आप इसमें जानकारी पाएंगे। तो लेट्स मूव, देखते हैं कि क्या होता है हेडिंग टैग। एडिंग हेडिंग टैग इन ए वेब पेज, आप किस तरीके से हेडिंग टैग को वेब पेज में ऐड करेंगे। स्टूडेंट, हेडिंग आर यूज टू स्पेसिफाई द मेन आइडिया ऑफ कंटेंट दैट अलाउ इट ऑन द वेब पेज। स्टूडेंट्स, हेडिंग का यूज जो होता है वेब पेज में, वो इसलिए किया जाता है कि आपको अपना जो मेन कंटेंट है उसको आप डिस्क्राइब कर सकें। दे आर 6 हेडिंग टैग्स यूज इन HTML from H1 to H6, and H1 tag is the topmost heading tag, and H6 is the lowermost heading tag, लो लेवल हेडिंग टैग। मीन्स अगर आप H1 टैग के साथ कोई भी सेंटेंस लिखेंगे तो वो सबसे जो उसका साइज़ होगा वो सबसे टॉप मोस्ट साइज़ होगा, और H6 टैग के साथ अगर आप कोई भी सेंटेंस लिखेंगे तो उसका साइज़ जो होगा वो सबसे लोएस्ट लेवल का साइज़ होगा। और students, H1 tag is a container tag. You have both opening and closing tag. So let's move for the use of heading tag in coding. देख लेते हैं कोडिंग में किस तरीके से इसको किया जाता है। यस स्टूडेंट्स, दिस इज़ द बेसिक कोडिंग ऑफ H1 tag, heading tag. In this coding, look, firstly I use ending tag. Then in HTML I use head tag, and in head tag I use title tag for describing the title of the web page. Then head tag close. After that I open the body tag. Here I use attributes of body tag, that is the busy color and the top margin, because I want to change the background color of my page, and the sentence appear from the top margin about 50 pixels from the border. And then I use heading tag 1 H1. After that I write a sentence output of the H1 tag. Then I use closing heading tag like this. I write the sentences for H2 tag, H3 tag, H4 tag, H5 tag, and H6 tag. Then I close the body tag, or then I close HTML tag. स्टूडेंट, इस कोडिंग में मैंने HTML टैग को ओपन किया है, फिर उसके बाद हेड को ओपन किया, हेड के बाद टाइटल टैग को डिफ़ाइन किया है। टाइटल टैग को डिफ़ाइन करने के बाद टाइटल टैग में आप मालूम है कि पेज का टाइटल डिफ़ाइन करते हैं। उसके बाद बॉडी टैग को ओपन करके बॉडी टैग के एट्रीब्यूट यूज़ कर लिए, क्योंकि वेब पेज के जो बैकग्राउंड कलर है उसको हम येलो करना चाहते थे, और टॉप मार्जिन को भी हम 50 पिक्सल करना चाहते थे। उसके बाद H1 टैग का यूज़ करते हुए हमने कुछ लाइन्स लिखी हैं। H1 टैग के साथ हमने आउटपुट ऑफ H1 टैग लिख दिया, H2 के साथ आउटपुट ऑफ H2 टैग। इस ये लाइन्स मैंने H6 तक की सारे सब इसके कोडिंग कर दी। अब देख लेते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। सो चलिए देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है इसका। देखिए, जब मैंने H1 टैग के साथ लाइन लिखी थी आउटपुट ऑफ H1 टैग, तो उसका आउटपुट आपके सामने है कि उसका साइज़ जो है वो बड़ा है इन कंपेरिजन टू H2 टैग, और H2 टैग का साइज़ बड़ा है H3 के साथ। H3 का साइज़ जो है वो बड़ा है H4 टैग के साथ। इस तरीके से हमने हेडिंग टैग्स का यूज़ करते हुए हेडिंग आप बना सकते हैं।
मीन्स अगर आप H1 टैग के साथ कोई हेडिंग लिखेंगे तो उसका साइज़ ये आएगा, S2 टैग के साथ कोई हेडिंग लिखेंगे तो उसका साइज़ शो हो रहा है, S2 टैग के साथ, S3 टैग के साथ अगर आपको हेडिंग लिखेंगे तो उसका साइज़ जो होगा वो इस आपके सामने शो हो रहा है। तो इस तरीके से आप हेडिंग टैग का यूज़ कर सकते हैं। नाउ वी मूव द एट्रीब्यूट ऑफ द हेडिंग टैग। क्या हेडिंग टैग का एट्रीब्यूट्स होता है स्टूडेंट्स? हेडिंग टैग में हम एट्रीब्यूट्स जो यूज़ करते हैं वो अलाइन एट्रीब्यूट्स को यूज़ करते हैं। अलाइन एट्रीब्यूट जो होता है वो हेडिंग टैग के साथ जो भी आप स्टेटमेंट लिखते हैं उसके अलाइनमेंट को डिसाइड कर देता है। मीन्स जो स्टेटमेंट आपने लिखा है वो अलाइनमेंट उसका लेफ़्ट होगा, सेंटर होगा या राइट होगा। तो ये अलाइनमेंट टैग एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं H1 टैग के साथ। लुक एट द सेंटेंस हाउ टू राइट द H1 टैग विद अलाइन एट्रीब्यूट। H1 अलाइन इज इक्वल टू सेंटर। आप इस एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं अपने सेंटेंस को डिस्प्ले करने के लिए। और H1 अलाइन इज इक्वल टू राइट, इस एट्रीब्यूट को आप यूज़ कर सकते हैं अपने सेंटेंस जो भी आपने लिखा हुआ है H1 टैग के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में उसको राइट साइड से डिस्प्ले करने के लिए, उसका अलाइनमेंट राइट करने के लिए। स्टूडेंट्स लेफ़्ट का यूज़ इसलिए इसमें नहीं दिखा मैंने, जो वैल्यू होती है वो किसी भी अलाइन एट्रीब्यूट की वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। इसलिए अगर किसी भी स्टेटमेंट्स को या सेंटेंस को लेफ़्ट साइड से डिस्प्ले करना चाहते हैं तो फिर हमको अलाइन एट्रीब्यूट के साथ लेफ़्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो डिफ़ॉल्ट है तो ऑलरेडी लेफ़्ट का यूज़ नहीं करेंगे। केवल H1 टैग के साथ सेंटेंस फिर H1 क्लोजिंग टैग लिख देंगे तो वो ऑलरेडी लेफ़्ट साइड से डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स? तो लेफ्ट वैल्यू ऑफ अलाइन एट्रीब्यूट इस डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है इसलिए हमने उसको दिखाया नहीं है। और एवरी हेडिंग लीव्स ब्लैंक लाइन अबव एंड बिलो। और जब हेडिंग टैग का यूज़ करते हैं तो हेडिंग टैग में जो स्टेटमेंट लिखा जाता है तो स्टेटमेंट अपने ऊपर और अपने नीचे एक लाइन को ब्लैंक स्पेस छोड़ देता है। देन अगर आप H1 टैग के बाद S2 टैग यूज़ कर रहे हैं तो H1 टैग का स्टेटमेंट डिस्प्ले होगा, देन उसके बाद एक लाइन छूट जाएगी, फिर S2 टैग का स्टेटमेंट डिस्प्ले होगा। इस तरीके से हम H1 टैग के एट्रीब्यूट्स अलाइन एट्रीब्यूट्स का यूज़ करते हैं। चलिए मूव करते हैं, इसका एक कोडिंग करते हैं इसके लिए। और वो कोडिंग क्या होगी देख लेते हैं स्टूडेंट्स। दिस इज़ द कोडिंग फॉर अलाइन एट्रीब्यूट। Look carefully how I use the align attribute in H1 tag. In H1 tag I write align is equal to center, then I write the statement output of the H1 tag, then I use closing tag of H1. After that I use the S2 tag. S2 tag align with rights value. Then I use the statement which I want to display in the web page output of the S2 tag. Then after I use S3 tag without attribute, without align attribute. In this coding, what is the output comes in your web page? Let's move see कि देख लेते हैं कि किस तरीके से इसका आउटपुट आएगा। तो फर्स्टली हमने इस कोडिंग में अगर आप ध्यान दिया होगा आपने, तो मैंने इसका बीजी कलर बॉडी के साथ यूज़ येलो किया था और टॉप मार्जिन 50 कर दिया था, जिसकी वजह से जो इसका आउटपुट है वो आपको नीचे की ओर दिखाई दे रहा है और येलो कलर का बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है। उसके बाद H1 टैग के साथ हमने लिखा था स्टेटमेंट आउटपुट ऑफ द H1 टैग विद अलाइन एट्रीब्यूट इज इक्वल टू सेंटर, तो सेंटर में वो डिस्प्ले हो रहा है। फिर सेकंड हमने S2 टैग के साथ यूज़ किया था अलाइन एट्रीब्यूट को, जिसमें कि अलाइन की वैल्यू हमने राइट दी थी तो वो राइट का की ओर शिफ्ट हो गया। और थर्ड में S3 में हमने कोई एट्रीब्यूट अलाइन का यूज़ नहीं किया था, सिंपल S3 इज इक्वल टू आउटपुट ऑफ द S3 टैग और क्लोज कर दिया था। तो जिसकी वजह से हमारा जो स्टेटमेंट आउटपुट ऑफ द S3 टैग था वो लेफ़्ट अलाइनमेंट ऑलरेडी हो गया। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम हेडिंग टैग का यूज़ कर सकते हैं और हेडिंग टैग के साथ जो स्टेटमेंट है उस वो किस जगह पे डिस्प्ले होगा, लेफ़्ट राइट या सेंटर में होगा, इसको हम डिसाइड कर सकते हैं विद द अलाइन एट्रीब्यूट। सो स्टूडेंट्स
Today I teach you for the heading tag. In next video I teach you more topics from this chapter. Till that, thank you so much.